बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना यह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। जय श्री सीताराम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी बताते हैं कि यदि जीवन में अगर आप दो ये कार्य अगर छोड़ दें तो आपका जीवन और भी सुख से भर सकता है और भी सुखों से आपका जीवन काटा जा सकता है। कौन सी वो दो चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में छोड़ देनी है, उनका त्याग कर देना है? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपने जीवन में अपना लेना है? दोस्तों, प्रभु श्री राम जी माता सीता से बताते हैं, जब ये बात उस समय बताई जब वो 14 वर्ष के वनवास के लिए गए हुए थे, तब माता सीता के मन में एक प्रश्न आया। वो कौन सा प्रश्न? दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं उसी के आधार पर लेकर आया हूँ। आपको ये वीडियो पूरा अंत तक सुनना है। जब आप सुनेंगे तभी आप जान पाएंगे कि प्रभु श्री राम जी की कृपा आपको कैसे मिलेगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका सहारा बनेंगे। इंसान की दोस्तों 3 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन और जवानी बहुत आसान से कट जाते हैं, लेकिन जो नहीं कटता वो है बुढ़ापा। और बुढ़ापे में ही आपको अपने जीवन को सुखों से भरना है, सुख से काटना है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको त्याग देनी है? आइए दोस्तों, डायरेक्ट वीडियो पे आता हूँ और जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से आप अपने अंत समय को बहुत ही अच्छी तरीके से सुखों से भर सकते हैं और प्रभु श्री राम जी स्वयं आपको सहारा बन सकते हैं। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम प्यार से जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, श्री राम जी ने माता सीता के माध्यम से इस कल्याणकारी कथा को सभी मनुष्य जाति के लिए सुनाया और उन्होंने बताया ताकि बुढ़ापे में समस्त मनुष्य जाति आराम से और सुख से रह सके। एक बार की बात है, भगवान श्री राम जी और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के समय में भगवान के पवित्र धाम चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर आराम से रह रहे थे और मनुष्य जाति के बुढ़ापे के विषय में ही बात कर रहे थे। इतने में ही माता सीता जी के ध्यान में एक प्रश्न आया। तब माँ सीता ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, मेरे मन में जो एक प्रश्न है मैं उसका उत्तर आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे? तब भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीता, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे बताइए कि वो कौन सा प्रश्न है, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य बताऊंगा। तब माता सीता जी कहती हैं कि प्रभु, मेरा प्रश्न बस इतना है कि बुढ़ापे में पति पत्नी को कौन सी 2 चीजें होती हैं जो सुख देती हैं? तब भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी, आपने समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी वाला प्रश्न पूछा है, मैं इसका उत्तर आपको अवश्य बताऊंगा। और आप इस प्रश्न को जो आपने मुझसे पूछा है उसका उत्तर आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तभी आप जान पाएंगी कि मनुष्य जाति के जीवन में ऐसी कौन सी 2 वस्तुएं हैं जिन्हें पाने के बाद दोस्तों उसका जीवन सुख से बीत सकता है और उसका कल्याण हो सकता है। देवी सीता, मैं आपको बताता हूं कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वो कौन सी 2 चीजें हैं जो सुख देती हैं। इस विषय में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी बातें हैं। ये 2 बातें ज्यादातर हर किसी को पता नहीं होती और ना ही किसी ने आपसे सुना होगा। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि देवी सीता, मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और तीसरा आता है बुढ़ापा। कहावत है बहुत पुरानी कि जवानी को देख देख बैठी भावे है, बुढ़ापा और मौत बंदे सभी को आवे है। इसका अर्थ होता है कि बुढ़ापा और मौत अटल सत्य है, सभी पर बुढ़ापा भी आएगा और सभी की मौत भी होना निश्चित ही है। यह अटल सत्य है, इसको कोई भी झुठला नहीं सकता। लेकिन बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग जवानी में चले जाते हैं। बड़े भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है बुढ़ापा, और जो बुढ़ापे में भी सुख शांति से रहते हैं वह लोग बड़े ही भाग्यशाली और कल्याणकारी होते हैं। बुढ़ापा दोस्तों एक ऐसी अवस्था आती है आपके जीवन में जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ लोग पहले से व्यवस्था बनाकर जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई भी दुख नहीं होता, और जो लोग इस व्यवस्था को नहीं बना पाते उन्हें जीवन के इस पड़ाव पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कष्ट आते हैं उनके जीवन में। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि सीता, मैं आपको बुढ़ापे में सुखी रहने के मूल मंत्र एक कल्याणकारी कथा के माध्यम से ही बताऊंगा कि कौन सी 2 चीज को छोड़कर और 3 चीजें इंसान अपने जीवन में अपना ले तो सुख शांति से उसका बुढ़ापा कट जाता है।
जो भी मनुष्य इन बातों को पालन करेगा तो निश्चित ही उसका बुढ़ापा सुख शांति से बीतेगा और मैं स्वयं ही उसका सहारा बनूंगा। दोस्तों, मनुष्य आज जवान है, आज ना सही, परंतु जब बुढ़ापा आएगा तो ये बातें आपको बहुत ही काम आएंगी। समस्त मनुष्य जाति की प्राचीन कथाओं और कहानी से जुड़े हमेशा रहना चाहिए। और आपने देखा ही होगा कि बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन और बदलाव होते हैं। मनुष्य के सारी कर्म, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब असर छोड़ देती हैं। हाथ पांव काम करना भी बंद कर देते हैं। आंखों से कम दिखाई देता है और कानों से कम सुनाई देता है। जीभ पर स्वाद कणिकाएं खत्म हो जाती हैं। किसी भी चीज में स्वाद नहीं आता और जो दांत होते हैं वो भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत सी चीजों पर मन मचलता है, परंतु हम खा नहीं पाते क्योंकि दांत ही नहीं है। याददाश्त खत्म हो जाती है या याददाश्त कम हो जाती है। शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते। घर में बच्चे स्वयं फैसला करते हैं तो घर में बुजुर्गों का महत्व पहले की जैसा बिल्कुल नहीं रहता। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी आता है, देखने को मिलता है कि घर में बेटों की बहुएं आ जाती हैं तो बुजुर्गों की चारपाई घर से बाहर निकाल दी जाती है। इस पर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी, मन में विचार करो कि ऐसे हाल में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत से और लगन से पाई पाई जोड़कर बसाया बनाया, आज वही मुझसे छीन लिया गया है। सोचो कि बुढ़ापे में कितना दुख होता होगा जब वह घर का बुजुर्ग खाना पानी मांगता है तो बच्चे सुनते नहीं हैं और उसे गुस्सा आता है और वह गाली देता है। सबसे बड़ा दुख बुढ़ापे में तो तब होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक स्वर्ग से धर जाता है। फिर उस समय उसका ख्याल रखने वाला, उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई भी नहीं होता। सोचो कि वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। परंतु ये कहानी सबकी नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़े ही सुख शांति से व्यतीत करते हैं। वह लोग क्या व्यवस्था बनाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीता, यही बात मैं आपको बता रहा हूं। आप सोचिए कि पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह है सिर्फ उसकी पत्नी, और एक स्त्री का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त कोई हो सकता है तो वह है उसका पति। यह सच है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई बहन की तरह हो जाते हैं। जीवन में लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना बोले सुने भी एक दूसरे की इच्छा को जरूर समझ जाते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ बात करके ही किसी बात को समझाया जाए। बुढ़ापा में आकर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने की, ख्याल करने की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। बुढ़ापे के इस पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल इस प्रकार करती हैं जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों को संवारती है। कहावत है बहुत पुरानी और आपने सुनी भी होगी कि ना बेटा ध्यान करेगा ना बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बनाकर रखना बस वही देखभाल करेगी। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीता, याद रखना कि बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही बनेगी, और जब बुढ़ापे में चश्मा खो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देगा और कोई नहीं आएगा ढूंढने और आपका ख्याल करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप एक बारीकी से स्टेप बाय स्टेप जरूर सुनिएगा। अगर आपको श्री राम जी की कृपा भी चाहिए तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में ऐसे कार्य करेंगे तो प्रभु श्री राम स्वयं आपका सहारा बनेंगे। इसलिए पति और पत्नी एक दूसरे को हमेशा आदर करें। यह बाहर वाला तब तक आपके साथ है जब तक कि आपके पास धन और पैसा है। अंत में एक दूसरे का साथ पति पत्नी को ही देना है। बुढ़ापे में मनुष्य बड़ा होता है, धीरे धीरे सब चीजें उसके हाथ से निकलती चली जाती हैं। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है और गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। बहू बेटे नाती पोते की सब अपनी अपनी जिंदगी हो जाती है। सबकी जरूरतें अपनी अपनी रहती हैं। बुढ़ापे में माँ बाप की कोई नहीं सुनता। सबका अपना अपना एक अलग तरीके का ही जीवन होता है जिसे वह स्वयं जीते हैं। इस स्थिति में कैसे सुख और शांति से अपनी वृद्धावस्था को बिताएं, भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीता, मैं यही बात आपको इस कहानी के माध्यम से बताता हूं कि बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसा ही ग्रस्त था। अब आप यहां से इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, वीडियो बहुत ही जरूरी है। उसके पास बहुत चिड़चिड़ापन था, वह बात बात पर गुस्सा हो जाता था, जबकि उसकी पत्नी समझाती थी कि इस उम्र में इतना गुस्सा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, परंतु वह मानता ही नहीं था। जरा सा नमक तेज हो जाता तो भोजन की थाली को फेंक देता था। कभी मिर्ची ज्यादा हो जाती
तो खाने की थाली फेंक देता। बहुत गुस्सा उसके अंदर था और इस व्यवहार से उसका पूरा परिवार परेशान था। पूरे घर में क्लेश रोज बना हुआ होता था। घर के सभी लोग सत्संगी थे और एक महात्मा जी के सत्संग में जाते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति बोला कि इन्हें भी क्यों ना सत्संग में ले जाया करें, हो सकता है कि सत्संग सुनकर इनका व्यवहार बदल जाए। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है, चलो इन्हें भी वहां सत्संग में लेके चलते हैं। घर वालों की बात समझ में आ गई, इसलिए इन्हें गुरु जी के पास लेके चले गए। उन्हें दुख बताएंगे तो शायद ही कुछ हल निकल जाएगा। रोज रोज की किचकिच से हो सकता है कि मुक्ति मिल जाए और घर में जो कलेश है वो खत्म हो जाए और सुख शांति से भर जाए। यही सोचकर फिर एक दिन घर वाले बड़ी मुश्किल से उसे मनाकर उस वृद्ध व्यक्ति को गुरु जी के पास ले गए, जहां वे रोज सत्संग सुनने जाते थे। तो महात्मा बिना बताए ही सब जान लेते हैं। जब वो गुरु जी के पास गए तो वे जान गए कि ये लोग क्या मेरे पास आए हैं। गुरु जी देखते ही समझ गए कि उनके घर में क्लेश है, इसलिए घर में सुख शांति की तलाश में ये मेरे पास आए हैं। और वो ये भी जान गए कि उनके घर में क्लेश का कारण क्या है। आखिर जो रोज उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है उसकी वजह क्या है। वह दुख से ग्रस्त परिवार जब पहुंचा तो दोपहर का समय था। फिर सब पहुंचकर गुरु जी को प्रणाम करके वहीं बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर गुरु जी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे, जो उनकी धर्मपत्नी का नाम था। अचानक गुरु जी माता प्रेम से बोली कि प्रेम, दीपक जलाकर लाओ, मुझे कुछ खोजना है। जब गुरु जी दीपक लाए तो उस दुखी परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप उजाला है, तो यहां पर दिया मांगने की क्या जरूरत है। वो यही सोच रहे थे। परिवार का वो व्यक्ति जो बैठा हुआ था वह भी यही देख रहा था। तो उस दुखी परिवार ने सोचा कि संत जी या तो मूर्ख है या फिर आज पागल हो गए हैं। भला सूरज की अच्छी खासी उजाला है और यह दीपक मांग रहा है, यह तो अजीब संत है। सभी लोग अपने मन में ऐसा सोच रहे थे। तब तक माता जी का जलता हुआ दीपक लेकर आ गई। उन्होंने चुपचाप दीपक को दिया और अंदर चली गई। फिर सब सोचने लगे कि उनकी पत्नी भी बेवकूफ है। यह नहीं पूछी कि पागल हो गए हो क्या, दिन है, दोपहर का समय है, धूप का उजाला भी है, फिर यहां पर दीपक मांगने की कौन सी ऐसी आवश्यकता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। वह बुजुर्ग आदमी बड़ा आश्चर्यचकित होकर सोच रहा था कि मैं कहां आ गया। पागलों के पास में यह संत जी तो सचमुच पागल है, और साथ ही सबसे बड़ी पागल और मूर्ख इसकी पत्नी भी है। ये पागल मेरे घर में सुख शांति लाएंगे, यह मेरे घर के कलेश को खत्म करेंगे, यह मेरा बुढ़ापा सुखी से करेंगे। उसके मन में सवाल ही सवाल बार बार उठते जा रहे थे, परंतु उसे कुछ बोला नहीं और अपने गुस्से में बैठा सब कुछ चुपचाप देख रहा था। तब गुरुजी इसकी मन की बात को जान गए कि यह गुस्से से फनफना रहा है और हमें पागल समझ रहा है। उन्होंने यह भी जान लिया कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है कि एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा, इस बेवकूफियत के लिए। गुरुजी सब जान गए थे, परंतु बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सैल बुजुर्ग व्यक्ति ने फुसफुसाया कि यह पागल हमारे जीवन में सुख शांति देगा। यहां तो हद हो गई, चलो यहां रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं एक पल भी यहां नहीं रुक सकता। यहां से जल्दी चलो, मुझे नहीं रुकना है, यहां मुझे आना भी नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई किसी प्रकार का यहां से ज्ञान चाहिए। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीता। तो फिर गुरु जी ने सुन लिया था। तब बोले, क्या बात है भगत जी, कोई दिक्कत है क्या। तो वो बूढ़ा आदमी बनावटी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं गुरु जी, दिक्कत कोई नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे तो हो गए, अब हम जाना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। इस पर गुरु जी बोले कि अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे। और उन्होंने माता जी को आवाज दी। माता जी तुरंत आई और हाथ जोड़कर वहां पर खड़ी हो गई। तब गुरु जी ने उनसे कहा कि यह भक्त जी थोड़ा जल्दी में है और जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। तो दुखी परिवार ने मना किया, अरे नहीं गुरु जी, हम घर से भोजन करके ही आए हैं, हमें दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु गुरु जी बोले कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाएंगे। तो बूढ़ा आदमी चुपचाप हो गया और वह गुरु जी को देख रहा था। तो पत्नी फिर बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे अंदर गई
और वहां से 2 गिलास दूध लेकर चुपचाप वापस आ गई। तब संत जी ने 1 गिलास दूध उस आदमी को दिया जो बूढ़ा था और 1 गिलास दूध खुद ले लिया। बाकी लोग वहीं पर चुपचाप बैठे देख रहे थे। तो जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध का एक घूंट मारा तो दूध इतना नमकीन और कड़वा था कि उसकी उल्टी करने का मन हो गया। दूध में नमक ही नमक लग रहा था। उसका मन हुआ कि दूध को इस संत के सिर में फेंक दूं। उसका तो रोज का यही स्वभाव था। कभी मिर्च ज्यादा हो जाए तो खाने की थाली सरका देना, कभी नमक ज्यादा हो जाए तो खाने की थाली को फेंक देना। उसका यह कार्य रोज का था। वो ऐसा ही अपने घर में अपने परिवार के साथ करता आ रहा था। तो उसने गुरुजी को गुस्से से देखा। गुरुजी तो बड़े सहज स्वभाव से दूध पी रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं था। बुजुर्ग आदमी अंदर से जल गया पर बोला कुछ भी नहीं, परंतु वह मन ही मन बोला कि आज मेरा यह बालक मुझे यहां पर लेकर आया है, पर यह महात्मा तो सचमुच कोई बहुत बड़ा पागल आदमी है। हद हो गई। और गिलास वहीं पर रख दिया और गुरुजी से बोले, संत जी आप आज्ञा दें, हम चलते हैं। तब इस पे वो बोले कि शायद तुम कोई दुख लेकर आए थे, ऐसा गुरुजी ने कहा, परंतु तुम अपने आने का कारण तो नहीं बताए हो। ऐसे कैसे जाओगे? कोई दिक्कत हो तो बताओ, शायद हम कोई इस बात का हल निकाल पाएंगे। तब फिर बूढ़ा आदमी बोला कि संत जी छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे? आए तो हम थे दुख को लेकर, परंतु अब जा रहे हैं। हम सब देख लिए, आपके बस की बात नहीं है। तब गुरुजी ने कहा कि अरे, जब दुख लेकर आए थे तो बताने में हर्ज ही क्या है? बताओ तो दुख क्या है? हो सकता है कि मैं इस बात का, आपके दुख का कोई समाधान निकाल पाऊं। इस पर बूढ़ा आदमी बोला कि पूछते हो तो बात ही बता देता हूं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे पास कोई हल होगा। जब गुरुजी ने बार बार पूछा तो उस बूढ़े आदमी ने बोला कि सुनो, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मुझे गलत कहते हैं। घर में बड़ी क्लेश और अशांति है। मुझे अपने घर में शांति और समृद्धि चाहिए, इसलिए आपके पास आया था। परंतु यहां तो आपकी मूर्खता को देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आपके पास मेरे दुखों का कोई भी हल नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा वो एक ऐसा लगा कि जैसे आप स्वयं भी पागल हैं। इस पर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि हम जानते हैं कि तुम्हारे घर में अशांति और कलेश रहने का कारण क्या है, परंतु शायद अभी तुम समझ नहीं पाए हो। तो गुरुजी ऐसे बोले तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि वो गजब की बात है, आपने हाल भी बता दिया, परंतु जब से हम आए हैं तब से आपने तो एक शब्द तक नहीं बोला है। तब गुरुजी बोले कि सुनो, याद करो जब तुम आए थे तो तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मांगा था ना मैंने? उसने बोला कि हाँ, मंगाया तो था। गुरुजी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ मुझसे पूछे, बिना कुछ बोले मेरी आज्ञा का पालन करते हुए वो जलता हुआ दीपक लेकर आ भी गई। उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि दोपहर है, फिर यहां पर दीपक की ऐसी क्या आवश्यकता है। उन्होंने वही किया जो हमने बोला। कोई सवाल तो नहीं किया ना, कोई रोक टोक तो नहीं किया ना। इस पर वह बूढ़ा आदमी बोला कि हां, इसी का तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि वो चुपचाप दीपक लेकर आई, पर आपसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। तब इस पर गुरुजी बोले कि उसके बाद फिर हमने उसे दूध मंगाया। हम जानते हैं कि हमारी पत्नी ने शक्कर की जगह पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत कड़वा था, नमकीन था, इतना कड़वा कि तुमसे पिया तक नहीं गया। और आपने देखा कि हम इस कड़वे दूध को चुपचाप पी गए। तो पता है क्यों? क्योंकि जब पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं है कि कोई सवाल जवाब नहीं किया जाए। तो हम भी कैसे कोई सवाल जवाब करते? दीपक लाना हमारी आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझा, तो हम कैसे पूछते कि दूध कड़वा क्यों है, इसमें इतना नमक क्यों है? हमने भी अपना धर्म समझा और उस दूध को चुपचाप पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, इस तरह हमने भी उनका कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे तुम क्या समझे? इससे यह सिद्ध हुआ कि पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य की स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे की बात को मानना चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए, दोनों को प्रेम और विश्वास में रहना चाहिए।
यदि ऐसा होता है तो आपका जीवन बहुत ही आसानी से सुख समृद्धि के साथ कटता है। मुझे पता है कि ऐसा तुम नहीं करते हो। तब गुरुजी बोले कि तुम ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से दूध में शक्कर की जगह नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले उस दूध को पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है। तुम दो चीजों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण तुम्हारे घर में कलेश है। इस पर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीता, गुरु जी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो दो इन चीजों का त्याग कर देता है वही उसका बुढ़ापा जीवन सुख समृद्धि के साथ बीतता है और वहां पर उसे किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं होता। गुरु जी बताते हैं कि ये दो चीज कौन सी है। पहली है स्वाद और दूसरा है गाली। बुढ़ापे में सुखी से रहने के लिए जरूरी है कि मनुष्य स्वाद और गाली को छोड़ दे तो घर में शांति रहेगी, बुढ़ापा सुख से बीतेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है कितने भाव से, मन से और परिश्रम से भोजन बनाती है। गर्मी ज्यादा हो या जो भी परिस्थितियां हो, उस समय बड़े भाव के साथ उस भोजन को बनाती है और हमें खिलाती भी है। कहावत है कि राज रसोई बागड़ी कभी कभी बन जाए, कभी गलती हो सके, हो जाता है कि नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, तो क्या हमें उस भोजन को फेंक देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जैसे स्त्री ने, पत्नी ने, तुम्हारी पुत्रवधू ने या बहू ने इतनी मेहनत से, भाव से जो भोजन बनाया है, तो हमारा धर्म है कि उसे स्वीकार करें। और धोखे से नमक मिर्ची अगर ज्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए उस बनाए हुए भोजन को ग्रहण करना चाहिए और उसे प्रेम पूर्वक परिवार के साथ खाना चाहिए और उसे प्रेम शब्दों से समझना है, ना कि उसे गाली देकर उसके दिलों में हताश पहुंचाना है, उसके मन को ठेस पहुंचाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वह मन से, भाव से भोजन बनाएगी और अभी हम ऐसे में थाली जमीन पर फेंक कर मार देंगे तो सोचो कि उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सामान बचेगा? भगवान श्री राम जी कहते हैं कि देवी सीता, गुरु जी कहते हैं कि हरगिज नहीं, यहां उसे स्त्री का और अन्न का दोनों का अपमान होगा, जो कि ये पूरी तरीके से गलत है। हमें यह अपमान कदापि नहीं करना है। जहां भोजन और स्त्री का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी, शांति, समृद्धि चली जाती है। अतः भूलकर भी ऐसा नहीं करना है। गुरुजी कहते हैं कि इसलिए बुढ़ापे में हमें दो चीजों का त्याग कर देना है, पहला स्वाद और दूसरा गाली। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना चाहिए, तो बुढ़ापे में कोई भी कभी भी दुख नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदायी होते हैं, जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। तब उस बूढ़े आदमी के परिवार को और खास तौर पर उस बूढ़े आदमी को पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि मेरे घर में अशांति क्यों बनी हुई है। तो वह दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी से क्षमा मांगी और बोलता है कि मैं अज्ञानी, पता नहीं क्या क्या सोचा आपके बारे में। मैंने जो अनुचित वचन बोला, आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए क्षमा करें, कृपा करें। आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं आज से ही इन दो चीजों का परित्याग करता हूं। गुरुजी ने उसे क्षमा तो कर दिया और बोले कि आज संकल्प लो कि स्वाद और गाली को यहीं छोड़कर जाओगे। संत जी बोले कि सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन दो चीजों का त्याग करो। भगवान श्री राम जी कहते हैं दोस्तों कि हे देवी सीता, अब मैं आपको अंतिम चीजों के बारे में बता रहा हूं, जिन तीन चीजों को हमेशा अपने साथ रखना है, तो बुढ़ापे में कभी भी जीवन भर कोई दुख नहीं होगा और वह बुढ़ापा आपका सुख, शांति और समृद्धि के साथ कट जाएगा। दोस्तों, आप भी यहां पर इन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि वो तीन चीजें कौन सी हैं। तब फिर बूढ़ा आदमी बोला कि मैं आज से ही स्वाद और गाली का परित्याग करता हूं, परंतु संत जी, वह तीन चीजें कौन सी हैं जो मुझे अपने साथ रखनी है, कृपया बताने की दया कीजिए। इस पर गुरुजी बोले कि जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारी के बीच संतुलन को बनाकर रखता है। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां हर इंसान सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियां पाने के लिए मनुष्य को बुढ़ापे तक किन चीजों का साथ नहीं छोड़ना है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, धन का सदुपयोग उपयोग करना। धन एक ऐसी चीज है जो अपने पराई के बीच का फर्क समझा देती है। जब तक वो आपके पास धन है,
रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ और इज्जत होगी। परंतु जब धन धन नहीं होगा तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। यह दुख तो बुढ़ापे में और अधिक बढ़ जाता है जब आदमी ढलती उम्र में होता है। इसलिए धन का सदा सदा के लिए उपयोग करना चाहिए। धन की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी और आपको कोई कष्ट नहीं होगा। साथ ही ध्यान संपूर्ण धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदायी होता है। दूसरी बात है अनुशासन। अभ्यास से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। जो इंसान अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। शुरुआत से ही मनुष्य को अपने काम को सही समय और सही तरीके से करने की आदत होनी चाहिए। तब उस समय उस बुढ़ापे में उसे कोई दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। समय के अनुसार खान पान, समय पर सोना, जागना, व्यायाम, हर कार्य निश्चित समय पर करना है, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और सतमार्ग पर सदैव चलना चाहिए। जब आप सतमार्ग पर चलेंगे तो यदि आपके घर परिवार वाले साथ नहीं देंगे तो भी आपका साथ मैं स्वयं दूंगा। ऐसा भगवान श्री राम जी कहते हैं। आपके बुढ़ापे की लाठी ईश्वर बनेंगे या फिर मैं स्वयं ही बनूंगा। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीता, इस प्रकार से संत जी ने बताया कि बुढ़ापे में वो कौन सी दो चीजें हैं जो सुख देती हैं। भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी के माध्यम से इस कल्याणकारी कहानी को, इस कथा को सभी मनुष्य जाति के लिए समझाया और सुनाया, ताकि इस बात को जानने के बाद हर बूढ़ा व्यक्ति या आपका आने वाला बुढ़ापा आप समझ सकें कि आपको किस तरीके से जीना है और किस तरीके से आपके बुढ़ापे में सुख शांति और समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहेगी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? प्रभु श्री राम जी की ये बातें अगर आपको जीवन में अच्छी लगी हो तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यह वीडियो को सुनने से पहले अब आप जाएंगे और जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को एक बार लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, वो एक बार इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले उनको मिल सके। तो दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक कहानी को अगर आप समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। प्यार से एक बार जय श्री राम जरूर लिखें। आज्ञा दीजिए, फिर चलता हूँ। मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कथा, कहानी, उपाय को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। प्रभु श्री राम, माता सीता की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।